हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश जो है, जो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी मैं बताती जाऊँगी और वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लगाऊँगी। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है कभी हार मत मानो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेवर गिव अप। ठीक है, गिव अप मीन्स हार ना मानना। एक बार दो चूहे खेल रहे थे। अब कौन सा टेंस है? रहा था, रहे थे का सेंस आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लगता है उसमें? सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यही होता है ना। एक बार वंस, अब दो चूहे, एक होता तो हम माउस लिखते, अब दो हैं तो माइस। टू माइस, ज़्यादा है, प्लूरल है तो हम वॉज या वर में से क्या लगाएंगे? वर। वंस टू माइस वर प्लेइंग। प्ले फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। वंस टू माइस वर प्लेइंग, एक बार दो चूहे खेल रहे थे। ठीक है, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। वे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अगेन कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है, उसी का स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, दे के साथ हम क्या लगाते हैं? ज़्यादा है दे तो वर आएगा। वो क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। एक्शन क्या है? भागने का, तो फर्स्ट फॉर्म रनिंग। ठीक है, उसके साथ आईएनजी, रनिंग आफ्टर ईच अदर। आफ्टर ईच अदर, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, जल्दी ही वे एक डेयरी में, जल्दी ही उन्होंने या फिर वे एक डेयरी में प्रवेश किया। डेयरी क्या होता है? जहाँ पर दूध, दही, मक्खन ये सब मिलता है ना, वहाँ उन्होंने वो गए। सून, जल्दी ही, दे, प्रवेश किया मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है ना। प्रवेश करना मीन्स एंटर्ड। कहाँ गए? डेयरी। सून ही एंटर्ड अ डेयरी या फिर इन अ डेयरी। ठीक है, सून ही एंटर्ड इन अ डेयरी शॉप भी लिख सकते हैं। डेयरी की दुकान में प्रवेश किया। ठीक है, अपनी तरफ से हम बना सकते हैं, मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। डेयरी को हम डेयरी शॉप भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भागते समय उनका पैर फिसल गया। भागते समय मीन्स वाइल रनिंग, वाइल रनिंग उनका पैर, दे ज़्यादा है, फिसल गया पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, स्लिप्ड। ठीक है, और वे दूध से भरे ड्रम में गिर गए। एंड फेल, सेकेंड फॉर्म, इनटू अ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, वाइल रनिंग, भागते समय, दे स्लिप्ड, वे फिसल गए। ठीक है, एंड फेल इनटू अ लार्ज, गिर गए, फेल सेकेंड फॉर्म है, इनटू अ लार्ज ड्रम, बहुत बड़े ड्रम में गिर गए जो कि किससे भरा हुआ था? फुल ऑफ मिल्क। उन दोनों को तैरना नहीं आता था। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो। डिड नॉट नो हम कब लगाते हैं? डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होता है ना, उसी में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, डिड नॉट नो नहीं जानते थे, हाउ टू स्विम मीन्स कैसे तैरना है, उन दोनों को तैरना नहीं आता था। देखते ही देखते वो डूबने लगे। ठीक है, सून दे स्टार्टेड, ठीक है, सून दे स्टार्टेड ड्रॉनिंग मीन्स डूबने लगे।
ठीक है, सून दे स्टार्टेड ड्रॉनिंग, डूबने की इंग्लिश होती है। ठीक है, वाइल रनिंग दे स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क, बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, सून दे स्टार्टेड ड्रॉनिंग। उनको पता ही नहीं था कि कैसे तैरना है और जल्दी ही वो डूबने लगे। वो दूध के एक बहुत बड़े ड्रम में गिर गए थे। आगे देखते हैं। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगेन कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। वे दोनों मीन्स बोथ ऑफ देम, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। बोथ ऑफ देम ज़्यादा है तो वर लगाएंगे। क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। एक्शन क्या है, संघर्ष, स्ट्रगलिंग। ठीक है, बोथ ऑफ देम स्ट्रगलिंग, क्या करने के लिए, जान बचाने के लिए। टू सेव, अपनी जान, देयर लाइव्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग टू सेव देयर लाइफ। ये क्या है, इन्फिनिटिव होता है। टू सेव मीन्स बचाने के लिए अपनी जिंदगी। उनमें से एक चूहे ने कहा, वन ऑफ देम माइस सेड, क्या बोला उसने, प्रिय मित्र मुझे लगता है हम डूबने वाले हैं। अभी डूबे नहीं हैं, डूबने वाले हैं। तो इस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, गोइंग टू का। ठीक है, क्या बोला, प्रिय, डियर फ्रेंड, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है। क्या लगता है, वी, हम डूबने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉन। ठीक है, हम डूबने वाले हैं। डियर फ्रेंड, आई थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे लगता है। वी आर गोइंग टू, हम क्या होने वाले हैं, मीन्स गोइंग टू किसका काम करता है, विल का। मीन्स कोई काम हुआ नहीं है, होने वाला है। वी आर गोइंग टू ड्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सकता का सेंस आ रहा है तो मीन्स कैन लगाएंगे हम, है ना। नोबडी कैन सेव अस नाउ। ठीक है, नाउ को आप पहले भी लगा सकते हैं, नाउ को आप बाद में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। नाउ नोबडी कैन सेव अस जब हम बोलते हैं तो हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं। दूसरे चूहे ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब चाहिए का सेंस आ रहा है, मीन्स वो अपनी सुजेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। द अदर माउस सेड, क्या बोला उसने, कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शुड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के साथ भी हम शुड लगा सकते हैं। वी शुड नॉट, ठीक है, लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज हार्ट। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। वी शुड कीप ट्राइंग। ठीक है, मीन्स करते रहने चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग, करते रहना, कि कोशिश करते रहना। कीप ट्राइंग, बोलते रहना। कीप स्पीकिंग, चलते रहना। कीप वॉकिंग, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं जब हम बोलते हैं तो। वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल मीन्स जब तक ना, क्या हो जाए, वी सक्सीड, जब तक हम सफल ना हो जाएं। वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले चूहे ने कोशिश नहीं की और वो डूब गया। जो पहला वाला था वो तो मीन्स उसने जैसे ही बोला कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, वो हिम्मत हार चुका था, उसने कोशिश नहीं की। बट द फर्स्ट माउस, नहीं की, कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। डिड नॉट ट्राई, और वो डूब गया। एंड ड्रॉन्ड, ठीक है। बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की और वो डूब गया। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड
फॉर्म में लगेगी, ठीक है ना। दूसरे चूहे ने अपने दोस्त को डूबते हुए देखा। दूसरे चूहे ने, द अदर माउस, देखा, सेकेंड फॉर्म लगेगी, सॉ हिज फ्रेंड ड्रॉनिंग। ये क्या है, यहाँ पर ड्रॉनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मीन्स डूबते हुए, अपने फ्रेंड को डूबते हुए देखा, किसमें, इन द मिल्क, ठीक है। दूसरे चूहे ने अपने दोस्त को डूबते हुए देखा। द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्रॉनिंग, ठीक है। वह तैरते रहने के लिए अपने पैर हिलाता रहा। यहाँ पर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे जो दूध था उसमें तैरते रहने के लिए अपने पैर हिलाता रहा, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, वह, ही kept on मूविंग, मीन्स वो हिलता रहा, छटपटाता रहा, kept on मूविंग, his legs, ठीक है, टू कीप अफ्लोट, मीन्स तैरते रहने के लिए, टू कीप अफ्लोट। ही केप्ट ऑन मूविंग मीन्स वो हिलाता रहा, बने रहने के लिए मतलब अपनी टांगों को हिलाता रहा, टू कीप अफ्लोट मीन्स तैरते रहने के लिए, बने रहने के लिए, ठीक है। वह तैरते रहने के लिए, इसको हम ना देखें, वह तैरते रहने के लिए मीन्स कीप अफ्लोट, अपने पैर हिलाता रहा, केप्ट ऑन मूविंग हिज लेग्स, ठीक है। कोई भी काम करते रहना, तो कीप प्रेजेंट में है तो कीप से बनाएंगे, पास्ट में है तो केप्ट से बनाएंगे। वो जाता, वो खाता रहा, केप्ट ईटिंग, वो हिलता रहा, केप्ट मूविंग, वो जाता रहा, केप्ट गोइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है, जल्द ही इसका मंथन शुरू हुआ। मंथन क्या होता है, मीन्स चर्निंग। जैसे जैसे उसने पैर मारने स्टार्ट करे तो वो उसमें चर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे हम दूध को ऐसे हिलाते हैं तो वो चर्न करना स्टार्ट करता है तो उसको मंथन बोलते हैं। सून दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट, ठीक है। सून दिस हैड अ मीन्स जल्दी ही इसका जो है वो मंथन शुरू हुआ। दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट एंड, और क्रीम की एक मोटी परत सतह पर आ गई, ठीक है। क्रीम की एक मोटी परत, एंड अ थिक लेयर ऑफ क्रीम केम, आ गई, केम टू द सरफेस, ठीक है, सतह पर आ गई। सतह क्या होता है, सरफेस। सून दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट मीन्स जल्दी ही उसमें जो चर्निंग स्टार्ट हो गई थी, है ना। एंड अ थिक लेयर, मोटी लेयर जो क्रीम की, आ गई टू द सरफेस, सतह के ऊपर। बहुत प्रयास से चूहा क्रीमी लेयर पर चढ़ गया। उसने बहुत प्रयास किया, with great effort, बहुत प्रयास के बाद, बहुत प्रयास से, with great effort, चूहा क्रीमी लेयर पर चढ़ गया। पास्ट इंडेफिनिट है। द माउस, चढ़ने की क्या होती है, क्लाइम, उसके साथ हम लगाएंगे ed, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लाइम्ड अप ऑन द क्रीमी लेयर, ठीक है। और फिर वह ड्रम से बाहर कूद गया, एंड देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द ड्रम। जम्प्ड आउट ऑफ द ड्रम मीन्स वो बाहर कूद गया। सेकेंड फॉर्म में बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। चूहे ने महसूस किया कि जब तक कोई सफल नहीं हो जाता तब तक दोबारा प्रयास करना चाहिए। कि जब तक कोई सफल नहीं हो जाता, चाहे कोई भी हो,
ठीक है, लिविंग बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, जब तक द माउस रियलाइज्ड दैट वन शुड ट्राई, ये उसका सुझाव है, ठीक है, वन शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन until he succeed, ठीक है, जब तक वो सफल नहीं हो जाता। द माउस रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट वन शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन, मीन्स हर किसी को, ठीक है, किसी को भी बार बार प्रयास करना चाहिए जब तक वो सफल ना हो। तो आई होप ये स्टोरी का जो लेसन है वो आपको समझ में आया कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल टाइम हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।